प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर कृषि मंडी में ट्रक में लगी आग, बिजली की लाइन टूटने की वजह से हुआ हादसा। विद्युत विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 65 लाख की डोडा चूरा तस्करी का पर्दाफाश, 2 तस्कर गिरफ्तार। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय। राजसमंद के पीपलांतरी गांव में अंतिम यात्रा बनी चुनौती। कमर तक पानी से होकर मोक्ष धाम पहुंचने को मजबूर हुए ग्रामवासी। उदयपुर की कृषि उपज मंडी में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब मंडी परिसर में खड़ी एक ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे का कारण मंडी के ऊपर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज लाइन का टूटकर गिरना बताया जा रहा है, जिससे ट्रक में शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिजली का तार अचानक टूटकर ट्रक पर गिरा और चिंगारी के साथ ही ट्रक में आग लग गई। मौके पर कुछ ही मिनटों में दमकल विभाग की 2 गाड़ियां पहुंची और टीम ने आग पर समय रहते काबू पा लिया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना के बाद मंडी परिसर में हड़कंप मच गया। स्थानीय व्यापारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने विद्युत विभाग की लापरवाही को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि मंडी क्षेत्र में बिजली की जर्जर लाइनों और ढीले तारों की शिकायतें पहले भी कई बार दी गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस हादसे ने एक बार फिर से शहर की बिजली व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर जिले के सायरा थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 65 लाख रुपए कीमत का डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने एक इनोवा कार से 436 किलो डोडा चूरा जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में की गई। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज कर जांच जारी है। सायरा थाना पुलिस ने रविवार को मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा चूरा की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई सायरा थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत के नेतृत्व में की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक इनोवा क्रिस्टा कार में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने इलाके में अलग अलग स्थानों पर नाकाबंदी की। सामल तिराहे पर पुलिस को देख तस्कर इनोवा को तेजी से रावच रोड की ओर भगा ले गए। पुलिस टीम ने तस्करों का पीछा कर टायर ब्रस्ट कर वाहनों को रोका और 2 तस्करों को मौके पर दबोच लिया। कार की तलाशी में 22 प्लास्टिक के कट्टों में भरा हुआ करीब 436.6 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया गया, जिसकी बाजार कीमत करीब 65 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस ने मौके से इनोवा कार को भी जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों में बाड़मेर निवासी हनुमानाराम और जालोर निवासी लालूराम शामिल हैं। दोनों से डोडा चूरा की खरीद फरोख्त से संबंधित पूछताछ जारी है। टेक्नो इंडिया NJR उदयपुर का गत 14 वर्षों से टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, जिसके छात्रों की प्रतिभावान सफलता का उदयपुर साक्षी है। पिछले 14 वर्षों से टेक्नो इंडिया NJR के स्टूडेंट्स गूगल, फेसबुक, IBM, TCS, इन्फोसिस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में सफलता पूर्वक कार्यरत हैं। टेक्नो इंडिया NJR, कलड़वास, उदयपुर। एडमिशंस ओपन। पवित्र सावन महीने के दूसरे सोमवार को झीलों की नगरी उदयपुर में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। अल सुबह से ही शहर के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचे। ये सिलसिला पूरे दिन चला, जिससे पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। विशेष रूप से महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी,
जहां भगवान भोलेनाथ की भव्य सवारी निकाली गई। पवित्र सावन महीने के दूसरे सोमवार पर उदयपुर शहर के शिवालयों में शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। अल सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे और ये सिलसिला पूरे दिन भर जारी रहा। हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठे। शहर के प्रमुख शिवालयों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में भी कुछ ऐसा ही भक्तिमय और उत्साहपूर्ण नजारा देखने को मिला। यहाँ सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक करने के लिए कतारों में खड़े दिखाई दिए। भक्तों ने बेलपत्र, भांग, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और अपनी मनोकामनाएं मांगी। इस अवसर पर महाकालेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भव्य सवारी भी निकाली गई। भगवान भोलेनाथ की ये सवारी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण हर हर महादेव और बम बम भोले के जय घोष से गुंजायमान हो उठा। भक्तों के जयकारे और शिवमय वातावरण से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। इस पावन अवसर पर मंदिरों में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि सभी भक्त शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन कर सकें। Sir Pradhampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजसमंद जिले के पीपलांतरी गांव से सामने आई एक तस्वीर ने नेताओं के विकास के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गांव में एक महिला की अंतिम यात्रा उस समय दुश्वार हो गई जब ग्रामीणों को मोक्षधाम पहुंचने के लिए कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ा। बरसात में हर साल यही हाल होता है, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिलते हैं। अब ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से इस रास्ते पर स्थायी पुलिया बनाने की मांग की है। राजसमंद जिले के पीपलांतरी गांव में दिल को झकझोर देने वाला नजारा देखने को मिला, जब एक बुजुर्ग महिला गंगा देवी की अंतिम यात्रा पानी में डूबे हुए रास्तों से होकर गुजरी। गांव के मोक्ष धाम तक पहुंचने के लिए ग्रामीणों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार ये कोई पहली बार नहीं हुआ। हर साल बारिश के दिनों में मोक्ष धाम जाने वाला ये रास्ता पानी में डूब जाता है। कई बार पंचायत को अवगत करवाया गया, लेकिन नतीजा आज तक नहीं निकला। गांव के बुजुर्गों और युवाओं को शव को कांधों पर उठाकर जल भराव से होते हुए मोक्ष धाम तक ले जाना पड़ा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिससे ये मुद्दा और गर्मा गया। ग्रामीणों की मांग है कि इस रास्ते पर जल्द से जल्द पुलिया का निर्माण किया जाए, ताकि लोगों को इस समस्या से निदान मिल सके। इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि ये भी बताया है कि बुनियादी सुविधाएं आज भी कई गांवों में सपना बनी हुई हैं। और हमें ऐसा लगता है कि हम जिस पंचायत का नाम लेते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं, विकास कार्यों के नाम लेते हैं, हमने ये विकास कराया, वो विकास करवाया, लेकिन ये बात बोलते हुए मुझे बहुत खेद हो रहा है कि आज हमारे पालीवाल समाज में डेथ हो गई थी, जिनके अंतिम संस्कार के लिए शमशान में गए और शमशान की ये हालत हो रही है कि आधे आधे यहाँ तक डूब रहे हैं लोग, और लाश को बड़ी मुश्किल से ले जाया गया। और इस चीज के लिए पहले भी हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि सबको अवगत कराया गया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और अपने आप में बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने इतना विकास कराया, ये विकास कराया। आज हमें ये बहुत, मैं आपको विकास के नाम की पोल बता रहा हूँ, ये तो इतनी ही है, ऐसी समस्या हमारी ग्राम पंचायत में बहुत जगह है। तो मेरे यह निवेदन है प्रशासन से और सब अधिकारियों से, पीपलांतरी के जनप्रतिनिधियों से, सरपंच साहब से, सबसे निवेदन है कि इस समस्या को देखते हुए पीपलांतरी का नाम खराब मत करो और विकास की तरफ ध्यान दो, बड़े बड़े वादे मत करो। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलखनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलखनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में न्यायिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को भी जारी रही। कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कोर्ट सर्कल से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारियों का कहना है कि अब जब अन्य विभागों में पुनर्गठन लागू हो चुका है, तो न्यायिक विभाग को अब तक क्यों अनदेखा किया जा रहा है।
उदयपुर में न्यायिक कर्मचारियों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर नजर आया। राज्य सरकार द्वारा न्यायिक विभाग के पुनर्गठन में हो रही देरी के खिलाफ ये कर्मचारी पिछले कुछ दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सोमवार को कर्मचारियों ने कोर्ट सर्कल से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और वहां प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के उदयपुर जिला शाखा के उपाध्यक्ष संजय कोठारी ने बताया कि न्यायिक विभाग के पुनर्गठन को 6 मई 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ ने मंजूरी दे दी थी, लेकिन करीब 2 साल बीतने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने कहा, जब प्रदेश के अन्य विभागों में पुनर्गठन लागू हो चुका है तो न्यायिक विभाग के साथ ये भेदभाव क्यों? प्रदर्शनकारियों ने इस बात पर भी अफसोस जताया कि हड़ताल के कारण न्यायिक कार्य बाधित हो रहा है, जिससे वादी और परिवादी दोनों को ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कर्मचारियों ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार अमल नहीं करती तब तक वे पीछे नहीं हटेंगे। न्यायिक कर्मचारियों ने सरकार से पुनर्गठन की मांग को तत्काल लागू करने की अपील की है, ताकि वे भी अन्य विभागों के समान सुविधाओं का लाभ ले सके। हमारा पुनर्गठन का जो मामला था, ये 2022 के अंदर राजस्थान न्यायालय उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ थी, इसके द्वारा अनुमोदन कर राज्य सरकार को भिजवाया गया था। आज 2 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी राज्य सरकार के सभी विभागों के अंदर जब पुनर्गठन हो चुका है, हमारे विभाग को छोड़कर, कहने का मतलब न्यायिक जो हमारे न्यायालय के अंदर जो कंसिडरेशन है उनको छोड़कर सारा जो है वो पुनर्गठन का कार्य किया जा चुका है। सभी कर्मचारी इसके विरोध में एक मुख होकर आज जो है कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि आप अपनी हठ धर्मिता को त्यागिए, ताकि पक्षकारान को जो आज असुविधा झेलनी पड़ रही है न्यायालय के अंदर आकर, हमको इसके लिए खुद भी हमें खेद हो रहा है, लेकिन जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इन मांगों से पीछे नहीं हटें। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swaminagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में करीब 40 साल पहले अफीम की तस्करी में गिरफ्तार होकर जमानत पर रिहा हुए 2 आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। दोनों आरोपी इतने वर्षों से फरार चल रहे थे और अब मध्य प्रदेश के मंदसौर से गिरफ्तार किए गए हैं। बिछीवाड़ा पुलिस ने लंबे समय की मेहनत के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने 40 साल पुराने अफीम तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो जवानी में तस्करी करते हुए पकड़े गए थे और फिर जमानत पर छूटकर फरार हो गए थे। अब जब दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, तब उन्हें मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से गिरफ्तार किया गया है। थाना अधिकारी कैलाश सोनी ने जानकारी दी कि ये मामला साल 1978 का है। 2 लोग नेशनल हाईवे 48 पर अफीम की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। न्यायालय से जमानत मिलने के बाद वे फरार हो गए और तभी से पुलिस की नजरों से बचते रहे। आरोपियों की पहचान मंदसौर जिले के जावत थाना क्षेत्र के खेरखेड़ा गांव निवासी मांगीलाल बंजारा और केशर सिंह राजपूत के रूप में हुई है। दोनों को पकड़ने के लिए वर्षों से प्रयास किए जा रहे थे और अब आखिरकार पुलिस ने मंदसौर से इन्हें गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश कर दिया। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. उदयपुर के देबारे स्थित त्रिमुखी वाले बाबा की दरगाह पर फुल की रस्म अदा की गई। इस अवसर पर माहौल पूरी तरह आस्था और श्रद्धा से सराबोर रहा। रस्म के दौरान बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी और बाबा से अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर मुस्लिम महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष हाजी साहब,
प्रदेश महासचिव हिदायतुल्ला और प्रदेश संगठन सचिव मोइनुद्दीन जी का इंतजामिया कमेटी द्वारा गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। कार्यक्रम में इंतजामिया कमेटी के सदर साहब ने कहा कि मुस्लिम महासंघ न केवल धार्मिक आयोजनों में बल्कि सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उन्होंने बताया कि संगठन गरीबों की मदद, शिक्षा प्रोत्साहन और सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने जैसे कार्यों में सदैव अग्रणी रहा है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद जिले में आईपीएस अधिकारी ममता गुप्ता ने सोमवार को जिले की नई पुलिस अधीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया। जिला पुलिस कार्यालय पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद एसपी ममता गुप्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। उन्होंने कहा कि जिले में चोरी, साइबर अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर सख्त अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा, बाल अपराधों में कमी और जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनके कार्यकाल का मूल उद्देश्य रहेगा। ममता गुप्ता ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन हर नागरिक की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। कार्यग्रहण करने के बाद मेरी प्रथम प्राथमिकता यही रहेगी कि जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे, है ना। राजसमंद एक कम्युनली सेंसिटिव जिला माना जाता है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ा मेरा प्राथमिकता रहेगी यहाँ पे। साथ ही ये भी चाहूंगी कि महिला संबंधी अपराध हैं उनमें एक तो गिरावट आए और उसका जो समयबद्ध निस्तारण है, जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, वो हम सुनिश्चित कर सके। जैसा मुझे बताया गया कि यहाँ पे विशेष कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि किसी तरह के कोई बड़े संगठित अपराध हैं तो वो भी हमारे नज़र में रहेंगे। राजसमंद की जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी समस्याओं को लेके मेरे पास बेझिझक आ सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उनका मैं त्वरित समाधान कर सकूँ। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। डूंगरपुर में सोमवार को राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अपनी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। गार्डों ने प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा भुगतान में अनियमितता, संविदा कर्मियों का दर्जा देने और पीएफ सहित अन्य कटौती की जानकारी मांगने जैसे मुद्दे उठाए। उनका कहना है कि पिछले 4 सालों से कुछ गार्डों को भुगतान नहीं मिला है और एजेंसी शोषण कर रही है। राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर कार्यरत सुरक्षा कर्मियों का आक्रोश सोमवार को सड़क पर नजर आया। डूंगरपुर जिले की 353 ग्राम पंचायतों में तैनात इन गार्डों ने जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधि मंडल के सुरेश चंद्र ने बताया कि वे जून 2013 से प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से सेवा दे रहे हैं, लेकिन पिछले 4 सालों में कुछ गार्डों को तनख्वाह नहीं मिली है, वहीं कई को 6 महीने से भुगतान लंबित है। सुरक्षा कर्मियों का आरोप है कि प्लेसमेंट एजेंसी ग्राम पंचायतों से पूरा भुगतान लेती है, लेकिन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं देती। इसके अलावा पीएफ और अन्य कटौतियों की भी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। गार्डों ने मांग की है कि उन्हें संविदा कार्मिकों का दर्जा दिया जाए और एजेंसी के माध्यम से शोषण बंद हो। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड को भी गलत जानकारी देकर गुमराह किया गया है। सुरक्षा कर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो वे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर मांगे पूरी करने की मांग की। बांसवाड़ा में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं की समस्याओं को लेकर मोर्चा खोल दिया है। यूनियन ने सोमवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शिक्षा, रोजगार और विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण मांगे उठाई गई। उनका आरोप है कि पदों का वर्गीकरण आज भी पुराने टीएसपी क्षेत्र के अनुसार हो रहा है, जो अनुचित है।
बांसवाड़ा में राजस्थान बेरोजगार यूनियन के पदाधिकारियों ने सोमवार को अनुसूचित क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन ने ज्ञापन में बताया कि वर्ष 2018 में अनुसूचित क्षेत्र में 663 नए गांव और 3 नगर पालिकाएं जोड़ी गईं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज भी सरकारी पदों का वर्गीकरण पुराने टीएसपी क्षेत्र के अनुसार ही हो रहा है। यूनियन ने इस विसंगति को अनुचित बताते हुए इसमें तत्काल सुधार की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने परीक्षा केंद्र गृह जिले में ही निर्धारित करने की मांग की है, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को अनावश्यक परेशानी न हो। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग ये है कि बांसवाड़ा को पुनः संभाग का दर्जा दिया जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास और प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर हो सके। यूनियन अध्यक्ष जितेंद्र डोडिया, टीएसपी अध्यक्ष गुरमीत चरपोटा और हनुमान किसान सहित अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि इन मांगों के पूरा होने से आदिवासी युवाओं को शिक्षा, रोजगार और विकास के बेहतर अवसर मिल सकेंगे, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो यूनियन आंदोलन को और तेज करने के लिए बाध्य होगी। पूर्ण हो गया है। अगला कार्यक्रम हम आपको मीडिया के सामने या सोशल मीडिया के सामने अवगत करा देंगे। अगला कार्यक्रम हमारे यहाँ बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ या उदयपुर या डूंगरपुर, हमारे टीएसपी में तमाम जो जिले आते हैं उस पर हम जिला मुख्यालय पर हम ज्ञापन देंगे और रैली करेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप रहेगा कि इस टीएसपी के समस्त जनप्रतिनिधि जो विधायक है, जो एमपीए चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनको हमारा बेरोजगार यूनियन मिलकर उनको इस मांगों को 19 मांगों को लेकर हम उनको अवगत कराएंगे कि हमारी इन बेरोजगार युवाओं की ये पीड़ा है, आप सदन में या विधानसभा में उठाइए, नहीं तो आने वाले 2028 में ये युवा आपको घरों में और इन गलियों में घुसने नहीं देगा। राजस्थान सरकार के यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक सोमवार को प्रतापगढ़ दौरे पर रहे। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड स्थित आयोजन स्थल पर आयोजित जागरूकता शिविर में भाग लिया, जहां उन्होंने माटी कला से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उनका पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर संगठनात्मक विषयों पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। राजस्थान सरकार के यादें माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक सोमवार को प्रतापगढ़ के दौरे पर रहे। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने हाउसिंग बोर्ड स्थित आयोजन स्थल पर आयोजित एक जागरूकता शिविर में भाग लेकर की। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य माटी कला से जुड़े कलाकारों और स्थानीय नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करना था। शिविर में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे, जिन्होंने टांक का पारंपरिक रूप से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शिविर के बाद अध्यक्ष टांक भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे। यहां इन्होंने जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, महामंत्री नरेंद्र गिरी गोस्वामी, मीडिया प्रभारी गोपाल धाबाई सहित अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक विषयों पर गहन संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से माटी कला से संबंधित सरकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने का आह्वान किया, ताकि अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ ले सकें। कार्यक्रम के समापन के बाद अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक उदयपुर के लिए रवाना हो गए। डूंगरपुर जिले में कृषि पर्यवेक्षक संयुक्त समन्वय समिति ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पदोन्नति में देरी, भवनों की कमी और भत्तों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। समिति ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 25 जुलाई से सभी कृषि पर्यवेक्षक विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देंगे और 18 अगस्त से सभी ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। डूंगरपुर के जिला मुख्यालय पर सोमवार को कृषि पर्यवेक्षकों का आक्रोश फूट पड़ा। अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर बड़ी संख्या में कृषि पर्यवेक्षक एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रांतीय नेता धनेश्वर पंड्या ने बताया कि दिसंबर 2024 में हुए आंदोलन के बाद 28 फरवरी 2025 को अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार के साथ हुई वार्ता में पदोन्नति से जुड़ी मांगे मानी गई थी, लेकिन अब तक उन्हें लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कृषि पर्यवेक्षक और सहायक कृषि अधिकारी के पदों पर लंबे समय से प्रमोशन रुका हुआ है, जिससे कार्मिकों को हर महीने आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। साथ ही किसान सेवा केंद्र भवनों की कमी और केवल 125 रुपए मासिक किराए की व्यवस्था को भी पूरी तरह गलत बताया गया। स्टेशनरी भत्ते जैसी बुनियादी सुविधा नहीं मिलने से भी अधिकारियों में असंतोष देखने को मिला। ज्ञापन सौंपते हुए समिति ने सरकार को चेताया कि यदि मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पहले चरण में 25 जुलाई को सभी पर्यवेक्षक विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ देंगे और 18 अगस्त से ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार शुरू किया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान जयदीप सिंह, महासंघ अध्यक्ष धनेश्वर पंड्या और अन्य सदस्य मौजूद रहे। कृषि समन्वय समिति के माध्यम से 11 सूत्रीय मांग पत्रों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन दिया गया और समस्त जिले के कृषि प्रोडक्शन के जो नेतृत्व करता है उनके द्वारा महासंघ के नेतृत्व में आज ज्ञापन माननीय जिला कलेक्टर महोदय को, कृषि मंत्री महोदय और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय को दिया गया है। और विशेष करके हमारी जो डीपीसी लंबे अंतराल से रुकी हुई है उसको निरंतर जारी रखी जाए, उसके लिए धरना ज्ञापन दिया गया है। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई। संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर विजय सिंह पाटी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पशुओं पर अत्याचार, अवैध परिवहन और वध को रोकने सहित संरक्षण के उपायों पर चर्चा की गई। साथ ही अवैध डॉग ब्रीडिंग, पेट शॉप्स की निगरानी और बीमारियों की रोकथाम जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। बांसवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को पशु क्रूरता निवारण समिति की अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर विजय सिंह पाटी ने की। बैठक में जिले में पशुओं पर हो रहे अत्याचार, अवैध परिवहन और वध जैसे गंभीर मामलों पर चर्चा करते हुए रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई। अधिकारियों ने जिले की 3 मान्यता प्राप्त गौशालाओं को पंजीकृत करते हुए उनके कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि गौशालाओं में स्वच्छता, चारे पानी और देखरेख की व्यवस्था बेहतर बनाई जाए। साथ ही अवैध डॉग ब्रीडिंग और पेट शॉप्स की लगातार निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस की सख्त पालना सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। पशुओं में फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए समय समय पर टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच की बात भी रखी गई। बैठक में पशुपालन, वन विभाग, नगर परिषद, पुलिस, एनजीओ और स्थानीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। राजसमंद जिले की आमेर तहसील में स्थित प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में श्रावण मास के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ पड़ा। शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध और बेल पत्र से अभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का पूजन किया। ये प्रसिद्ध शिवालय खाकरमाला ग्राम पंचायत के टीकर गांव में कोटेश्वर नदी के किनारे स्थित है और क्षेत्र के प्रमुख आस्था केंद्रों में गिना जाता है। सोमवार सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें लग गईं, जो देर शाम तक जारी रही। मंदिर में विशेष श्रृंगार और पूजन किया गया, जिसमें पुजारियों ने भगवान शिव को भस्म, फूलों, चंदन और भक्ति भाव से श्रृंगारित किया। जैसे ही महाआरती शुरू हुई, मंदिर परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ के साथ नदी में स्नान कर पुण्य लाभ भी अर्जित किया। मंदिर प्रबंधन द्वारा भक्तों के लिए भंडारे और जल सेवा की भी व्यवस्था की गई। कोटेश्वर महादेव का ये शिवालय श्रावण मास में विशेष रूप से आस्था का केंद्र बन जाता है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। सोमवार को आयोजित धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का प्रतीक बन गया। उदयपुर में शिव महोत्सव समिति द्वारा आयोजित की जा रही 21 किलोमीटर लंबी 20वीं कांवड़ यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। यात्रा 29 जुलाई को शहर से उबियेश्वर महादेव तक निकाली जाएगी, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रतिनिधियों सहित आमजन के 11,000 से अधिक कांवड़िए इसमें शामिल होंगे। इस महायात्रा के लिए 7 दिवसीय धार्मिक समारोह का विधिवत गंगू कुंड परिसर से शुभारंभ किया गया। इस मौके पर गंगू विकास समिति की ओर से 5000 वर्ष पुराने गंगू कुंड में स्थित श्रीदेव राजेश्वर महादेव का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक कर कांवड़ यात्रा में आमंत्रण दिया गया और देश में सुख शांति और अच्छी वर्षा की कामना की गई। प्रवक्ता कृष्णकांत कुमावत ने बताया कि यात्रा में महिलाएं केसरिया और पुरुष सफेद परिधान में शामिल होंगे, जिससे एक सांस्कृतिक एकरूपता और धार्मिक समर्पण की झलक देखने को मिलेगी। संयोजक एडवोकेट रामकृपा शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर शिवशंकर नागदा, महेश भावसार, यज्ञ नारायण शर्मा, कमलेंद्र सिंह पवार, मनोहर चौधरी सहित कई प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं ने महादेव का अभिषेक किया। समारोह के दूसरे दिन मंगलवार को बोहरा गणेश जी महाराज को आमंत्रण दिया जाएगा। वहां पूजन और अर्चना के साथ पहला निमंत्रण पत्र समर्पित किया जाएगा, जिससे यात्रा निर्विघ्न और मंगलमय रूप से संपन्न हो सके। आयोजकों ने बताया कि इस बार की यात्रा न केवल आस्था का संगम बनेगी, बल्कि सामाजिक सौहार्द, जल संरक्षण और पर्यावरण चेतना जैसे संदेशों को लेकर भी आगे बढ़ेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर।
हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर कृषि मंडी में ट्रक में लगी आग, बिजली की लाइन टूटने की वजह से हुआ हादसा। विद्युत विभाग की लापरवाही पर उठे सवाल। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 65 लाख की डोडा चूरा तस्करी का पर्दाफाश, 2 तस्कर गिरफ्तार। सावन के दूसरे सोमवार पर शिवालयों में उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर महादेव के जय घोष से गूंजे शिवालय। राजसमंद के पीपलांतरी गांव में अंतिम यात्रा बनी चुनौती। कमर तक पानी से होकर मोक्ष धाम पहुंचने को मजबूर हुए ग्रामवासी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप बने रहिए न्यूज 91 राजस्थान के साथ। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।